इसलिए बुलाई गई कि नशारा के अंदर हमारे भाजपा की जो त्रुटियां रह गई हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा ये जो क्रीम सामने खड़ी है हमारी, जो 2014 में इन सबने इलेक्शन करवाया था, इसमें मैंने बड़ी शॉर्ट नोटिस में इन लोगों को फोन किया कि हमने यार हमें कुछ दिक्कतें आ रही है भाजपा के अंदर, नशारा के अंदर, तो हम बैठ के क्यों ना एक दूसरे के सलाह लें। तो सेरी से भी मंडल अध्यक्ष आए थे, लंबेड़ी से भी आए हैं, नशारा के भी हैं, युवा मोर्चा के हैं, राम से बीकी हैं, सीनियर लीडर मेरे देवराज गुम्मल जी हैं। विशेषकर मैं धन्यवाद करूंगा बाबू गुम्मल जी का। बाबू गुम्मल जी बड़ी देर के बाद हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि एक ही कॉल पे इन्होंने भी अपना पार्टी में हिस्सा लिया। मेरा ज्यादा नहीं है, ज्यादा ये मेरा कहने का ये है कि 2014 को एमपी के पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और अपने असेंबली के भी हुए, 19 में भी हुए। यही जो क्रीम है सामने खड़ी, इन्होंने ही काम किया था। मैं इस आपके मन से ये बताता हूं कि आने वाले जो 24 के चुनाव हैं, 24 के चुनाव में भी यही टीम काम करने वाली है। बाकी मेरे को लगता नहीं ऐसा कि कोई आएगा जाएगा, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपके माध्यम से पार्टी हाईकमान को एक संदेश देता हूं कि कुछ त्रुटियां नशारे के अंदर चल रही हैं जिससे हमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके यूनिट खड़ा किया था नशारे के अंदर, मेहनत करके यूनिट खड़ा किया था। इसलिए हमें दुख होता है जब हम कहीं परेशानी में आते हैं, जहाँ हमारे कार्यकर्ता कहीं कहीं परेशान होते हैं। तो इसी वजह को लेके कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ले आगे चले और हमारी भारतीय जनता पार्टी को नशारा के अंदर कैसे मजबूत किया जाए, इसी विषय पे मैं कोई बड़ा लीडर नहीं था, मैं बुलाने वाला, इनको मेरे पास कोई दायित्व भी नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नए जो कुछ नेता बन के सामने उभर के सामने आ रहे हैं, वो अपनी पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। क्या उनका जरूरी नहीं था कि आपको बीच में रखना, आपकी अध्यक्षता में मीटिंग लेना? क्योंकि आप वो शख्स हैं जिन्होंने 2014 में विधानसभा के इलेक्शन भी जितवाया था, उसके बाद एमपी का इलेक्शन भी जिताया था। आपके घर में हमने देखा मीटिंगें होती रही, बड़े बड़े मंत्री जो है दिल्ली से आते रहे, लेकिन आज वो लोग भूल चुके हैं। क्यों? क्या किसी की शय से लोग कर रहे हैं? क्या लोकल लीडरशिप से ये नाराजगी है? क्या है? देखिए, ये उनका विषय है जी। उन्होंने मैं कैसे लेना है, पार्टी को कैसे लेना है, वो जाने, लेकिन मैं पार्टी को कैसे ले रहा हूं, हमारी टीम पार्टी को कैसे ले रही है, उस विषय पे हमने बात करनी है। हमने पार्टी को मजबूत करना है, नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है। 24 के इलेक्शन में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। मजबूत होगा सर? हो जाएगा। पार्टी क्यों नहीं होगा मजबूत? बट रही है, कोई पार्टी नहीं बढ़ने वाली। हम बैठेंगे, विचारधारा अलग हो रही है, जी हम बैठेंगे, विचारधारा अलग हो रही है, मेरी विचारधारा सब लोगों की विचारधारा। स्वार्थ के लिए सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्या उनको पार्टी से प्यार नहीं है? जे वो जाने, मैं पहले वो जवाब दे दिया कि वो जाने, हमें पार्टी से प्यार है, हमने पार्टी को खड़ा किया, पेड़ हमने लगाए हैं, फल भी हम लेंगे, ऐसी बात नहीं है। यही टीम जो है काम करेगी फील्ड में, आपको दिखेगी। अगर हाईकमान से क्या आपकी बात हुई कभी? हाँ, मैंने हाईकमान को एक बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जितना काम मेरे से हो सकता है, मेरे को कोई कार्यकर्ता फोन करता है, कहता मैं तहसील में काम है, जो मेरे हाथ में होता है मैं करवा देता हूँ, जो नहीं होता उसको मैं मना कर देता हूँ। मैं झूठा वादा नहीं करता आपके साथ, ना मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बंटी जी मेरी बात सुन लीजिए, बंटी जी मेरी बात सुनिए, कहीं ना कहीं मूलराज जी को क्यों दरकिनार किया गया है? कहीं ना कहीं मूलराज जी को एक बड़ा ओहदा क्यों नहीं दिया गया? मूलराज पुराने सिपाही थे। मैं देश का सिपाही ने आज पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है उनको दरकिनार करना पड़ा। मैं देश का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मेरे को कुर्सी का लालच नहीं है। कुर्सी का लालच होता तो मैं भी लड़ता किसी के लिए। मैंने अपनी कुर्सी देनी सीखी है, लेनी नहीं सीखी, ये सब पता है, सब लोगों को पता है। मैं सिर्फ पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ। नरेंद्र भाई बहुत, ये शुरुआत हमारी हो चुकी है। यही टीम हमारी भारतीय जनता पार्टी को नशारा के अंदर मजबूत करेगी। ये जो खड़ी करीम टीम है, हम तो देख रहे हैं कि काफी लोग मजबूर हो गया ऐसा बोलने के लिए। मजबूरी ये आई कि जब हमारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आजकल खिलवाड़ रहा है, देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कौन कर रहा है, यही के होंगे। हमें नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें देखो जब नुकसान होता है तो कोई ना कोई किसी न किसी को नुकसान बचाने के सामने आना नहीं आना। मैं मजबूर होकर यहाँ से इन कार्यकर्ताओं को बुलाया। ये सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं, तन मन धन से जुड़े हैं। इन्होंने समय भी दिया है, मेरे को नहीं है। मैं एक ही आइडियोलॉजी लेके चलता हूँ कि आरएसएस के लोग, देखो आप, आरएसएस लोगों को कुर्सी के प्यार होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश में कुछ भी ना होते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। क्या हमने देश की सेवा कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 24 में इलेक्शन आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और उसके बाद देखेंगे जब असेंबली के इलेक्शन आएंगे। कहीं न कहीं कुछ लोगों ने भाजपा को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली है। अभी सुंदरबनी से जो खबर हमारी आ रही है कि एक बड़े पुराने जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखो सुंदरबनी, यही वजह है हो सकता है कुछ लोग स्वार्थ के लिए भाजपा में आए, उनकी वजह से जो क्या आप मूलराज भी जो है, मूलराज भी पलटा
पलटा मार सकते? मैं नहीं मैं पलटा मारने वाला था 2015 में मार देता। जी जी 2015 में मैं पलटा मार सकता था, मैंने पलटा नहीं मारा। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, रहूंगा और करूंगा। जी। बाकी नहीं सुंदर बने की बात, कॉन्स्टिट्यूंसी लागू हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूंसी लग गया, वो अपना जाने। लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, वो हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन उनकी सोच अपनी है। छोड़ दी पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया है। जी जी, इसका मतलब ये रिजाइन दे दिया? क्या नहीं, पार्टी से रिजाइन नहीं दिया मैंने, पूरी मैं सिर्फ दायित्व छोड़ा उन्होंने। जी जी। अपना जो नाराजगियां ये कैसे दूर होंगी, आपको क्या लगता है? क्या हम बैठेंगे, सबको बैठाएंगे, जैसे आप सबको बुलाए, सब नाराज थे, इनको बुलाया आगे, एक काल पे आगे, इसी तरह हम उनको बैठाएंगे, उनको जरूरत होगी हम बुलाएंगे। ये आपकी पुरानी टीम है, आपके कहने पे ये एक काल में आ गया, क्या जो नई टीम बनी है, गठित हुई है, जो कार्यकर्ता हुए हैं, हम देखे कि काफी जगह मीटिंग चल रही है, वो क्या वो आपके कहने मानेंगे? मैं उनको बुलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास दायित्व नहीं। वो कोई डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, कोई मंत्री है, बुलाना चाहते, आप उनको नहीं बुलाना चाहते? मैं बुला नहीं सकता, वो बुला सकते हैं, वो बुला सकते हैं, उनके पास है कि बुलाएं, हम जो कार्यकर्ता बुलाएं, लेकिन मैं नहीं बुला सकता उनको ना। मैं जहाँ मेरा चलता था मैं उनको बुलाया, सबको, सब आए, देख रहे हो, इसका रिजल्ट देख रहे हो सर। लेकिन अगर कोई आपको समस्याएं दिखी हैं तो आपने आगे बात भी की होगी हाईकमांड से, या जहाँ के जो लीडर हैं आपके बीजेपी के और भी नुमाइंदे हैं, क्या उन्होंने आपकी ये समस्या नहीं सुनी? बड़ी बार फोन किया है, उनको दिख रहा है यार, बताने की क्या जरूरत है, दिखता नहीं है। घर में परिवार में कोई बड़ा है तो उसको दिखता नहीं मेरा परिवार कैसे बिखर रहा है, सारा पता होता है उनको। नहीं, उसके बावजूद भी जो है वो आपको नहीं देख रहे हैं, आपकी टीम को नहीं देख रहे। देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, हम दिखाने वाले बैठे हैं ना। जब हम काम करेंगे दोबारा फील्ड में, अब शर्म आ जाती है आदमी को, क्या है, आएगी। क्या लगता है कि जो नाराजगियां जो है आने वाले समय में हम बैठ के सारी तय करेंगे। हमारे प्रभारी भी आए हैं, बड़ू जी, आज शाम को उन्होंने टाइम दिया मेरे को कि शाम को मैं आपके साथ बैठूंगा। बैठेंगे, जिला की अध्यक्ष बैठेगी और कोई बैठेगा, अगर हमारी जरूरत होगी बैठेंगे, नहीं तो हम अपना काम पार्टी के लिए कर रहे हैं। 2 लोग 5 लोग हम अपना काम करेंगे, पार्टी के हित में करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। तो मूलराज जी हमारे साथ मौजूद थे, इनकी पूरी टीम मौजूद है हमारे साथ। ये कुछ सर, क्या आपने हाई कमांड जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के रविंदर रैना, उनसे भी कोई बातचीत की है इसको लेकर? बहुत देर हो गई, मेरी बात नहीं हुई। उनकी बात एक बार मेरे साथ हुई थी जब डीडीसी के इलेक्शन थे, उन्होंने फोन किया था, कुछ बात हमारी हुई थी, उसके बाद 1-2 बार फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, मैंने किया नहीं, सीधी सी बात है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का माननीय है, हम उनकी कदर करते हैं। सर, बहुत समय पहले भी देखा आपको कि डीडीसी सेरी संगीता के साथ भी आप चलते थे, बीडीसी नीना शर्मा, ये होगी बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है आप साथ में होते थे और मेहनत करते थे पार्टी के लिए। लेकिन आज जब भी कोई प्रोग्राम होता है, अक्सर ऐसा क्या मसला हो गया, क्या मामला हो गया कि आपकी टीम को जो ये वो जानने ने क्यों नहीं बुलाते, क्या उनको उनके दिमाग में है, वो जानने में क्या जान सकता हूँ। जब कोई बुलाता मैं जाता हूँ, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। वो मैसेज पढ़ के भी जाते हैं, बुलाने की तो बात ही नहीं, हम जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप फोन कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आपको नहीं, हाँ मैसेज ही नहीं मिलता। जब भी इंडिपेंडेंट मैसेज मिले तो हम जाते हैं पर वहाँ पे वो कदर नहीं है। जैसे हमें सेक्रेटरी बनाया गया था तो हमने पूछा ये सेक्रेटरी कौन सी पोस्ट दी है, आप स्टेट के सेक्रेटरी बने हुए हो, तो स्टेट के सेक्रेटरी बने हुए तो मैंने खुद बोला था कि ये डम्मी पोस्ट होगी। जब सेक्रेटरी बना दिया तो बुलाया ही नहीं, तो फिर उस सेक्रेटरी का क्या फायदा हुआ? फिर हम खुद साइड पे होना ही पड़ता है। फिर क्या लगता है कि आपकी जो नाराजगी है वो? कोई नाराजगी नहीं, हमारी अपनी पार्टी है। घर का बंदा कोई नाराज हो तो हम उसको छोड़ थोड़ी देंगे। वही हम बात कर रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं, हम पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ। लेकिन पार्टी के साथ है, जी जान से मेहनत करेंगे, आगे भी करेंगे, पीछे भी की है। लेकिन आज जो यहाँ आप इकट्ठे हुए हैं उसके पीछे कोई कारण था कि? कोई कारण यही है कि हमारे जो सीनियर है उन्होंने हमें फोन करके बुलाया कि हम बैठ के अपनी सलाह करते हैं, मशवरा करते हैं, तो हमने आ गए सारे मिलके बैठ के बात कर रहे हैं। जो भी है तो बात करेंगे आगे काम कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। लेकिन उनका तो खास तौर पर कहना है कि आपकी जो टीम है, उनकी हमारी पार्टी को लोग बीच में बुलाया जाता है, पार्टी में जो बीच में अब जो ज्वाइन करके फिर हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें सुन के हमें दुख हो रहा है कि हमने अपने हाथों से ये पेड़ लगाया हुआ है, उसको सींच के इतना बड़ा किया हुआ है, अब हमारी पार्टी को कोई बदनाम करे तो हमारे से ये बर्दाश्त भी नहीं होता। ये बात है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारा और कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी हमारी है, हम पार्टी के साथ है, पार्टी हमारी जान है। ये थे हम इस वक्त नौशहरा डाक बंगले में मौजूद हैं। यहाँ पर बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2014 के इलेक्शन में जो है बढ़ चढ़कर जो है बीजेपी का साथ दिया, और इस वक्त ये खड़े, इनका यहाँ पर इकट्ठे होने का एक ही मकसद है। आपने लाइव में देखा कि इन्होंने कहा कि यहाँ हम इस वक्त कुछ जो पार्टी के अंदर खलबलियाँ यहाँ पे चल रही हैं, कुछ ऐसे काम चल रहे हैं, कुछ उससे जो है ये कहीं ना कहीं खाता है, थोड़ा सा नाराजगी है इनको। और इन्होंने कहा कि पार्टी हमारी जान है, हम पार्टी के साथ ही रहेंगे और आने वाले समय में भी पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन समय में क्या आप पार्टी के साथ ही मजबूत खड़े रहेंगे? धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम विकी शर्मा है। जी जी। मैं 2014 में मंडल प्रधान रहा, अब मैं सेक्रेटरी हूँ। देखिए, हमें पार्टी से कोई नाराजगी थोड़ी है। हम आज सारे इकट्ठे हुए हैं, इस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं कि हमने आगे कैसे चलना है। अभी आपको पता है बीच में थोड़ा
माहौल कैसे चल रहा है, इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। हमें पार्टी से या रविंदर रैना जी से या किसी से कोई नाराजगी नहीं है। आज मूरा जी ने हमें कॉल की तो शॉर्ट नोटिस ही दिया, उन्होंने रात को 6-7 बजे कॉल की, कल आपने आना है, तो हम इकट्ठे हो गए सारे। तो मूरा जी ने, हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ के, हमें जब भी बुलाएंगे हम आएंगे, अगर रैना साहब बुलाएंगे हम उनके पास भी जाएंगे। इस मुद्दा को इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि कोई खड़मली शमली पड़ी है इसमें पार्टी में। देखिए जैसे आज हमने सुंदरबनी में देखा, वो हमारे पुराने सीनियर लीडर थे जिन्होंने आज पार्टी को अलविदा किया है। इसी ऐसे कई मुद्दे थे जिसके पीछे हमने बैठना जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि बीजेपी हमारी जान है। पार्टी के खिलाफ जाना ये तो कभी हो नहीं सकता कि हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। बंटी जी, आपने क्वेश्चन पूछा मूरा जी से, देखिए हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं है। 2014 में भी लालच नहीं था हमें कोई, आज 2023 है या 22-23 है, इसमें भी हमें कोई लालच या कोई गिला शिकवा किसी से नहीं। हाँ, पार्टी से नाराजगी तब बनती है जब अपने मुद्दे पे काम ना हो। जैसे कि हमने रविंदर रैना जी से कहा कि हमें हाई सेकेंडरी स्कूल चाहिए लड़ोका के लिए, हमारी पूरी टीम गई और उन्होंने वो वादा पूरा किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्हें हमारी मजबूरियाँ, कई मजबूरियाँ आई जिनमें हमें उन्होंने सपोर्ट किया। और हम आज इकट्ठे हुए हैं एक ही मसाइल पे, एक ही मुद्दे पे, कि हमारा मुद्दा है कि पार्टी में जो ये सिस्टम चल रहा है इसको ख़त्म करना है और इकट्ठे बैठ के सबने ये सिस्टम तय करना है। सर विकी जी, क्या कहीं ना कहीं जैसे सोमराज जी ने आज ज्वाइन किया है पार्टी से और कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया है, और क्या ये डर तो नहीं आप वर्करों को सता रहा कि कोई कहीं ना कहीं कुछ और लोग ना जो है पार्टी को छोड़ जाएं, इसलिए जो मीटिंग का दौर जारी है? देखिए बंटी जी, अपना अपना बात है, उनका पता नहीं क्या पार्टी से क्या कोई गरमाइश रही कि उन्होंने आज पार्टी को अलविदा किया। लेकिन मैं उनको इस आपकी माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी से कोई भी गलती या किसी पर्सनल बंदे से किसी से भी कोई गलती हुई हो तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है, ये नहीं कि पार्टी को छोड़ा जाए। उनका ओहदा उन्होंने काम किया है, 2014 में इतना बढ़िया उन्होंने काम किया सत्य जी ने, और उन्होंने लड़ोका, लाम, कंपला, पुखरनी, रायपुर, बाटा 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार काम किया। अब पता नहीं पार्टी में उनसे क्या नाराजगी जा रही थी कि उन्होंने पार्टी को अलविदा किया। सर, लगता नहीं है कि जब कार्यकर्ता पार्टी बीजेपी के साथ जुड़े और एक मजबूत जो है सरकार केंद्र के अंदर भी बनी, और अब जो लगता नहीं आपको कि दौर बोझ क्यों शुरू हो रहा है कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं खफा दिख रहे हैं, नाराज, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, या कुछ नाराजगियां जैसे आपने भी कहा कि कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है, ऐसे क्यों शुरू हो गया, ये शुरुआत क्यों हो गई? सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, देखो कोई पर्सनल अटैक किसी पे करे तो वो अलग सी बात है, ये अपना अपना दिमाग है, कोई पार्टी को छोड़ रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है। हमारी इसी मुद्दे पे आज बैठक थी, ये जो हमने बैठक किया है इसी मुद्दे पे कि जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, किस बेस पे जा रहे हैं, क्या पार्टी की हाईकमान की वजह से जा रहे हैं या ग्राउंड लेवल पे किसी की वजह से जा रहे हैं। इसलिए हमने बैठक की, जाने आने की बात नहीं। हम जो गए हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस आपकी न्यूज से माध्यम से उनको बोलूंगा कि अगर थोड़ी मुझ कोई भी पार्टी से या किसी वर्कर से या किसी भी मिनिस्टर से कोई गलती हुई हो तो उसको हम बैठ के सुलझाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। धन्यवाद। ये थे नौशहरा से वो कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी को जो है बहुत सपोर्ट किया 2014 में जब इलेक्शन हुए, और आज ये इकट्ठे हुए। इनका कहना है कि हम पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, हमारी जो खासतौर पर मीटिंग थी वो इसी को लेकर थी कि जो पार्टी के अंदर जो ये कुछ लीडर जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ पार्टियां छोड़ रहे हैं या कुछ अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई, सुंदरबनी में जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने जो है पार्टी के पदों से जो है इस्तीफा दिया और कहा कि हम पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन पार्टी जो है इन्होंने ये भी कहा कि हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, आने वाले इलेक्शनों में भी पार्टी के साथ हैं। लेकिन कुछ काम है जो उनको जो है शायद सुधारने का जो काम है वो किया जाए पार्टी के अंदर, और पार्टी को और मजबूत जो है वो बनाया जाए। ये इन्होंने जो है खासतौर पर जो कहा है। क्या आने वाले समय में जो है बीजेपी पार्टी फिर से जो है वो मजबूत रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। ये हम डाक बंगले नौशहरा में खड़े हैं, और ये हमने आपको लाइव में विजुअल में दिखाया कि
लाइव विजुअल में दिखाया है कि किस तरह से जो है बीजेपी जो कार्यकर्ता है नौशहरा से, और इनका कहना है कि हम और मिलकर जो है पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन पार्टी छोड़ेंगे नहीं। हमारी मीटिंग इसीलिए थी कि आने वाले समय में जो है पार्टी को और मजबूत किया जाए। अगर किसी तरह की किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है किसी तरह की, तो हम आपस में बैठकर जो है वो उसको सुलझाएंगे। जनता जितनी भी देखने वाली है वो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखे और इस हमारे न्यूज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे जरूरी ये है कि अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जुड़े रहें आप द पीर पंजाल टाइम न्यूज़ के साथ। कैमरामैन विकी चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।